Hello friends, welcome back to the Eva Dentistry channel. Today we are again meeting with our new topic. The name of my topic is nursing caries. The नर्सिंग कैरीज दांतों में कीड़ा लगने का एक ऐसा माध्यम है। कीड़ा लगना का एक ऐसा माध्यम है जो कि छोटे बच्चों में मुख्य रूप से पाया जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं, ये हमारी आदतों के कारण मानव की बच्चों की आदतों के कारण होता है। अब देखिए क्या होता है दर्शकों, जो बच्चे हैं, बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो ओरल हाइजीन तो मेंटेन आप इतना कर ही नहीं पाएंगे। उसमें छोटा बच्चा है, दूध पीता है, माँ का दूध पीता है, कई बार भूख ज़्यादा लगती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो दूध बॉटल का भी दूध हम उसको देते हैं, तो वो दूध पीते पीते कई बार बच्चा सो जाता है। सोने की वजह से जो दूध का मीठा कण है, दूध के मिठास के कण हैं, वो उसके मुंह गम्स में, उसके टीथ में, दूध के दांतों में लगे रह जाते हैं। वो ही आगे चलकर नर्सिंग कैरीज का कारण बनते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं अपनी बातचीत को बढ़ाते हुए कि जैसे ही मुंह में पहला दांत निकलना शुरू करता है, वो जैसे मुंह के अंदर पहला दांत निकलना शुरू करता है, जो नर्सिंग कैरीज हैं, जैसे मुंह के अंदर पहला दांत निकलना शुरू करता है, नर्सिंग कैरीज की शुरुआत हो जाती है धीरे धीरे चल के। और जो है कि नर्सिंग कैरीज की शुरुआत हो जाती है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मुंह का जो वातावरण है वो भी हमारा चेंज धीरे धीरे परिवर्तन होने लग जाता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो मुंह का वातावरण है वो बदलने लग जाता है। फिर हम एक और चर्चा करेंगे कि ये मानव की लापरवाही के कारण होता है। जो अपने पेरेंट्स अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनकी लापरवाही के कारण नर्सिंग कैरीज होती है। तो आज की जो मुख्य अध्याय है, जिसकी वजह से मैं आपके समक्ष ये वीडियो लेकर प्रस्तुत कर रही हूँ, उसमें है कि हमें वो सारी समस्याओं को, नैदानिक समस्याओं को समझना है, जिन समस्याओं के कारण नैदानिक समस्याओं को समझना है जिन समस्याओं के कारण हम इस परेशानी से जूझ रहे हैं, और हमें उनसे निजात पाने की कोशिश करनी है। हमें यही सारे प्रकरण, यही सारे तरीके अपनाने, हमें समस्याएं पता लगाने जिस तरह से हम शिशुओं को, छात्रों को, बच्चों को इन नर्सिंग कैरीज से बचा सके। अब हम आगे चल के आपसे बात करते हैं नर्सिंग कैरीज के क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, ये बोवाइन मिल्क के कारण हो सकता है। ये जो बच्चा अपना जो शिशु अपनी माँ का स्तनपान करते हैं, वो स्तनपान करते हैं, उनमें मुख्य रूप से पाई जाती है। जो एक्सेसिव मिठास खाता है, मिठाई से बनी हुई चीज़ें खाता है, मीठी चीज़ें खाते हैं, चॉकलेट्स टॉफ़ीज़ खाते हैं, फिर अपना ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, या माँ बाप की लापरवाही हो जाती है किसी न किसी कारणवश घर घर में, तो उसके कारण उनमें बच्चों में पाई जाती है। और यदि कोई बच्चे ज़्यादा पेसिफायर लेते हैं, शहद में डूबा हुआ पेसिफायर लेते हैं, उन बच्चों में भी पाई जाती है। तो ये सारे मैंने आपको उचित कारण आपसे डिस्कस करे ऑफ द नर्सिंग कैरीज। तो मेरा ये सुझाव है आप सबसे कि हाँ, धीरे धीरे फिर क्या होगा, जैसे ही आपको कैरीज लगनी शुरू होगी, वो सबसे पहले दांतों की 3 लेयर्स होती है फ्रेंड्स, इनामल, डेंटिन एंड पल्प। तो सबसे पहले इनामल वाली लेयर में आपका जो कीड़ा है वो लगना शुरुआत होगा। तो जैसे ही कीड़ा इनामल में पहुंचा, आपको पेन नहीं होगा। जैसे ही वो डेंटिन को डिमिनरलाइजेशन ऑफ टूथ स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही वो डेंटिन में पहुंचेगा, डिमिनरलाइजेशन ऑफ डेंटिन स्टार्ट हो जाता है। फिर जो हमारे ओरल मिकोसा के अंदर कीटाणु प्रेजेंट है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है द डेंटल कैरीज। तो ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म दांत का डिमिनरलाइजेशन करते हैं, और धीरे धीरे डेंटल कैरीज पहले एनामल से होते हुए डेंटिन में पहुंचती है, और फिर जैसे पल्प में पहुंचती है तो पेशेंट को एक्सेसिव पेन होने की शुरुआत हो जाती है। वो पेन सारी नर्व्स वगैरह इन्वॉल्व हो जाती हैं पेशेंट की, और वो पेन जो है वो ब्रेन तक जाता है, तो पेशेंट को पेन होता है, और पेन के कारण वो असहनीय पेन होता है, जिसके लिए उसे डेंटिस्ट से कंसल्ट करना पड़ता है, डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है, रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो फ्रेंड्स, हम आगे चल के अपनी बातचीत को बढ़ाते हुए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो डेंटल ट्रीटमेंट है वो उसके लिए आपको डेंटिस्ट से के पास जाके रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट अंडरगोन करना पड़ता है। तो हम आगे चलते हैं अपनी बातचीत को बढ़ाते हुए
और हम ये बताना चाहेंगे तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है कि आप अपने जो भी शिशु है जो जिसमें नर्सिंग कैरीज़ की होने की शुरुआत नर्सिंग कैरीज़ हो सकती हैं, आप छोटा बच्चा जिसमें दूध के दांत जस्ट निकलने ही शुरू हुए हैं, जो माँ का स्तनपान करता है, बहुत छोटे बच्चे, उनकी आप ओरल हाइजीन मेंटेन ज़रूर करें। आप ध्यान रखें, आप बीइंग अ पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे की ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड स्टेप्स लेते रहें। उनके बच्चे का जैसे कुछ भी आप उसको खिलाएं पिलाएं, उसको कुल्ला करा दें, पानी पिला दें। यदि उसके दूध के 2 दांत ही मुंह में आए हैं और वो दूध पीता है माँ का, तो उसके जो भी आपको फूड इंटेक कराते हैं, कुछ खिलाते हैं पिलाते, उसके बाद उसका कुल्ला ज़रूर कराना आवश्यक है। सो फ्रेंड्स, मैं अपने टॉपिक को यहीं विराम देना चाहूँगी। मैं आपके समक्ष अपनी नेक्स्ट वीडियो को लेकर जल्द ही उपस्थित होंगी और आप मेरी वीडियो को लगातार वॉच करते रहें। आप मुझे मेरे चैनल पे कमेंट करके मुझे मैसेजेस भी कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप उसे सब्सक्राइब करें और हम जल्द ही अपनी नेक्स्ट वीडियो को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे एंड ओके देन फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स।